श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कुछ और लोगों को जुड़ जाने देते हैं, फिर हम अपना वार्तालाप शुरू करेंगे। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। किताब में जो जानकारियां मिलती हैं, किताब में जो तंत्र हम लोगों को प्राप्त होता है, उस तंत्र पे हम लोगों को कितना विश्वास करना चाहिए। अभी मैंने जो थंबनेल लगाया है उसमें भी आप देखोगे, तांत्रिक बुक सर्च करो तो आपको सैकड़ों किताब मिलता है। तो किस किताब पर भरोसा करना चाहिए, किस किताब पे नहीं भरोसा करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए भी कि नहीं, इसी विषय पे आज मैं लाइव आया हूँ। क्योंकि वीडियो बनाता तो बोर हो जाता, बोरिंग हो जाता। अमन जी जय, आदेश आदेश। अमन जी, शुभांकर नाथ जी आदेश आदेश। अनिल मकवाना जी जय माता दी, आदेश आदेश। गगनदीप जी आदेश। सुपरमैन, क्या बात है। तंत्र बाधा काटने का साबर मंत्र दिया हुआ है, आप लोग शुरू दिए। नमस्ते आयुषी जी, आदेश आदेश, सबको आदेश। आदेश आदेश। तो अभी कल परसों में मुझे किसी ने किताब भेंट किया। वो किताब था तंत्र साधना पे, साबर मंत्र रहस्य करके किताब है, 1001 साबर मंत्र। मैं देख रहा था उसमें मंत्र सब लगभग ठीक ही थे। चूहा पकड़ने का मंत्र, पैर दर्द ठीक होने का मंत्र, मतलब अगर आप एक साबर मंत्र सिद्ध कर लो तो दुनिया का हर चीज हो जाएगा, हर चीज का मंत्र। देखो ऐसे जो तांत्रिक वांत्रिक जो बदनाम हुए ना, वो ऐसे नहीं हुए थे। ये जो बोला जाता है कहावत है, सब गोरख धंधा है, इसके पीछे बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक हैं जो सिर्फ इसलिए ये काम करते हैं कि इससे पैसा है। देखो जो लोग साधना में पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि अल्टरनेट व्यवस्था नहीं होता है जीवन यापन का। तो साधना करते हुए भी उनको कमाई करनी होती है ताकि वो भरण पोषण अपना कम से कम कर सके। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो साधना करते हैं ना, उनके पास धन माँ भगवती, भैरव और महाकाल की कृपा से खुद ब खुद आता है। मतलब जरूरत भर का, ऐसा नहीं कि टकसाल वो लोग टकसाल बना ले। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो टकसाल बना लेते हैं इसी तंत्र मंत्र से, और ऐसे लोग ही एक से एक चीजों की खोज करते हैं, खुद से मंत्र बनाते हैं। मंत्र मिल गया तो गुरु नहीं है। अब आप एक बात समझो, एक व्यक्ति ने एक मंत्र की किताब लिखी, उसमें 1001 मंत्र है, ठीक है। 1001 मंत्र का विधि है, 1001 मंत्र का सारा विषय उसमें लिखा हुआ है। वो एक व्यक्ति ने लिखा है, वो किसी संस्था ने नहीं लिखा। आप भी वो किताब पढ़ते हो, आप इंस्पायर्ड होकर के वो साधना करने लगते हो, तो बड़ा मूर्ख कौन हुआ। देखो मैं बताता हूं, मेरे जीवन में ऐसे कई साधक है। जैसे मैं साधना ही देता हूँ ना, किसी ने कुछ दिन पहले बोला कि किताबों में, यार किताब में तो मिलेगा ही, किताब में तो आप सुन ली 25 वीडियो सुनिए यूट्यूब पे अलग अलग साधकों की, उसका एक किताब लिख दो उस पे। लेकिन मैं जब साधनाएं देता हूं तो मैं किसी भी साधना के मंत्र को किसी ऐसे सिद्ध पुरुष से जिसने उस साधना को कर रखा हो एक बार कंफर्म करता हूं। इसीलिए आप देखोगे कि मेरी साधना की विधि जो है वो थोड़ी अलग रहती है। उसका कारण है कि जनरलाइज जो विधि होता है ना, जो जनरल पब्लिक को दिया जाता है, उसके पीछे उद्देश्य रहता है कि यह सिद्ध ना हो, थोड़ी बहुत शक्तियां आपकी जागृत हो, ज्यादा शक्तियां जागृत ना हो। ज्यादा शक्तियों को जागृत करने से आप संभाल पाइएगा कि नहीं ये पता नहीं होता। सबको आदेश जो जो लिख रहे हैं, बीज मंत्र के बारे में भी बताएं जरूर। नरेश जी, क्या जानना है बीज मंत्र के बारे में, सवाल स्पष्ट करें। बीज मंत्र के बारे में तो पूरा वीडियो बन सकता है, किताबें हैं बीज मंत्र के बारे में। हाँ, तो विषय से भटक रहा था मैं। विषयांतर नहीं होना चाहिए। तो देखो, एक तो ये था कि शुरुआत से ही ऐसा नहीं था कि
मोनोलिपि नहीं थी और तंत्र और मंत्र लिखे नहीं जा सकते थे, लेकिन ये एक अनसेड रूल था कि मंत्रों को लिखा नहीं जाएगा, वो गुरु परिवार से गुरु परिवार में जाएगा। उसके पीछे क्या कारण है? अभी मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी गुरु दीक्षा लेनी है, ये करना है, वो करना है। मैं बोलता हूँ देखो यार, शुरुआत का 2-3 साधना आपको खुद से करना होगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, मैं ये देखूंगा कि कोई शक्ति आपको हानि ना करे, लेकिन उतना करके ही गुरु मंत्र लेना। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं कि जो कुम्हार है ना, वो जब एक घड़े को बनाता है तो घड़े को पहले शेप देता है, फिर उसको जलाता है, पकाता है। उससे क्या होता है कि घड़ा मजबूत होता है और पानी को कैप्चर करने के लायक रहता है। ये तो आप सब लोगों ने सुना है, कबीर का दोहा है। लेकिन जो घोड़ा है, घोड़ा बोलता है, जो घड़ा होता है, वो बनते के साथ सोचता है मैं तो और घड़ा जैसा दिखता हूं, तो मैं क्यों नहीं पानी रख सकता। उसको नहीं पता है कि पानी डालते वो टूट जाएगा। तो गुरु पद्धति से मंत्र इसीलिए लिया जाता है, और गुरु पद्धति में मंत्रों को इसलिए बांधा गया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मंत्र संभाल सके, उसी के पास मंत्र और उसका विधान जाए। मैं आपको मंत्र देता हूं, तो मैं आपको साथ में बोलता हूं कि आप अगर साधक हैं तो आप ऐसा करें, आप अगर गृहस्थ हैं तो ऐसा करें, अगर आप गृहस्थ हैं तो ये साधना आप ना करें। ये मैं क्लियर कट बताता हूं, क्योंकि कुछ बिगिनर साधना है, या फिर ऐसा बोलो कि मैं बहुत सारे बिगिनर साधना देता हूं जिसमें कि कोई एनर्जी का आप लोगों पे अटैक ना हो। ठीक है? जैसे मैंने वेताल गाली की साधना दी, वेताल गाली की साधना मैंने बोल दिया था भैया ये गृहस्थों के लिए नहीं है, ये गृहस्थ करेंगे तो ये चीजें इसको करना है। और जिस साधना में मैं बोलूं कि गुरु मंत्र आपके पास होना चाहिए, उसका मतलब होता है कि गुरु को पता चल जाएगा कि आप जैसे गुरु मंत्र जपते हो ना, आपके गुरु को पता रहता है आप क्या साधना कर रहे हो। तो अगर गुरु नहीं चाहेंगे कि आप वो साधना करो, तो आपका वो साधना खंडित हो जाएगा। ठीक है? तो आते किताबों पर। अब किताबों का क्या है, अभी एक मंत्र आप लोगों से में से कई लोगों ने किया भी, जो काली का प्रत्यक्षीकरण मंत्र है, वो है ओम सिंहो दत्तो बिकौवा धड़ित धड़ धड़ा ध्यान मान भवानी दैत्य नाम दे नाशनम तोड़यंती सीरांसी रक्ता पिबंती घुटित घुट घुटात घुटियंती पिशाचा त्रिहाप त्रिहाप हसंती खदत खदकदा त्रिरोष्मम। अंत नहीं बताता पूरा मंत्र नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो सुने ना। तो इस मंत्र का क्या विधान था? इस मंत्र का विधान था कि ये नवरात्र में सिद्ध होता है। किस तरीके से सिद्ध होता है? जिसको सिद्ध करना है उसको पता है। आप किताब में इस मंत्र को खोज के देखो, तो वो बताएंगे श्मशान जाओ, 41 दिन तक 1.25 लाख जाप करो। अरे मूर्खों, अगर 1.25 लाख जाप करना होगा इंसान को तो वो सात्विक मंत्र नहीं करेगा, संस्कृत मंत्र नहीं करेगा कि 4 लाख जाप किया और पहला चरण सिद्ध हुआ, 96 लाख में पूरा सिद्ध हो जाएगा। साबर मंत्र होता क्यों है? साबर मंत्र इसलिए होता है कि कम जाप में साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। ग्रहण काल लगा, ग्रहण काल है 10 मिनट का, 10 मिनट जाप कर गए, अगर आपने एक मंत्र को ठोक दिया तो आप समझ लो हवन कर लिया आपका, तो मंत्र सिद्ध हो गया 10 मिनट में। एक अमावस्या का मंत्र है, 5 दिन का पंचगौरी साधना है। पंचगौरी साधना एक हाथ में आप लेकर के गांजा चिलम लेकर के जाओ श्मशान, 10 मिनट श्मशान में बैठो, 10 मिनट का मंत्र है, 5 दिन बैठोगे, छठे दिन आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये तो साबर मंत्र है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ये साबर मंत्र, इसको 1.25 लाख जाप करो, 21 लाख जाप करो, 21,000 जाप करो, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ऐसा नहीं होता साबर मंत्रों में। ठीक है? तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कोई मंत्र उठाते हो किताब से, तो ऐसे साधक को आप खोजो जिसने उस मंत्र को सिद्ध कर रखा हो, जिसकी मास्टरी हो वो साधना में। ठीक है? मंत्र कैसे जाप करें, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। जय शिव गोरक्ष। प्रणाम गुरु जी, खुश रहिए। मंत्र कैसे जाप करें? नमस्ते बाबा, काल भैरव की सवारी कैसी है? काय सवारी करना है भाई? क्यों सवारी आपको चाहिए? सेवा करो। अटका हुआ पैसा पाने के लिए कोई प्रयोग दिया हुआ है? डीसी प्रसाद जी। माँ पराशक्ति के बारे में कुछ बताया। ठीक है। जय माता दी गुरु जी। मातांगी साधना, मातांगी साधना मैं बताऊंगा, उचित चंडालनी करनी नहीं है। अगर आप गृहस्थ नहीं है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। अगर गृहस्थ हैं और किसी ने आपको उचिष्ट चंडालनी करने को कहा है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके घर से कोई ना कोई जाएगा। उचिष्ट चंडालनी, उचिष्ट गणपति, ये सब रावण तंत्र है। ठीक है? और इसमें उचिष्ट का मतलब क्या होता है पहले भी बताया। उचिष्ट का मतलब होता है जो अशुद्ध हो,
आप गृहस्थ हैं अगर, तो आपको किसी भी अशुद्ध चीज़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। अशुद्ध अघोर नहीं होता। अघोर में कुछ अशुद्ध और शुद्ध नहीं होता, लेकिन जो एंटिटीज़ हैं, जो देवी-देवता हैं, उनका आपको एक पूजा पद्धति बताया जाता है। तो जब तक उस पूजा पद्धति से आपको लाभ हो रहा है, आप क्यों जाओगे उच्चिष्ट करने के लिए? और अगर करवाना भी है तो किसी अघोरी से करवा लो, जो कि सांसारिक ना हो, मसानी हो। तारा माता का मैंने 10 महाविद्या का भी मंत्र दिया हुआ है और त्रयाक्षरी भी दिया हुआ है। मंत्र काल के समय किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए, सिर्फ़ मंत्र का ध्यान रखना चाहिए। बीज मंत्र का अर्थ नहीं होता, जिसने भी बताया गलत बताया। बीज मंत्र का अर्थ क्या होगा? ह्रीम का अर्थ बताइए? ठीक है, अब अभी तक इतना ही सवाल था। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे उच्चिष्ट चंडालिनी का बहुत अच्छा अभी आया, उच्चिष्ट गणपति का, ये कहाँ आता है, किस तंत्र में आता है? रावण तंत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है उच्चिष्ट का। वो लोग राक्षस थे, दैत्य थे। आप राक्षस हैं। अभी किसी ने पूछा था लास्ट हमारे लाइव सेशन में कि गुरुजी नरबली होते ही है क्या? अरे असुर जनजाति थी वो, अब नहीं है। हम लोग आर्यन हैं। हम लोगों में नरबलि उच्चिष्ट का प्रयोग तभी हो सकता है। नरबलि का तो खैर अब होता ही नहीं है, वो कंसेप्ट खत्म हो गया क्योंकि असुर नहीं बचे। और जहां तक बात है उच्चिष्ट की, तो उच्चिष्ट गणपति, उच्चिष्ट चंडालनी बहुत ही हाई लेवल का प्रयोग है, और उस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले तो आप गृहस्थ नहीं होने चाहिए। और अगर परिवार में भी रहते हैं तो शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तब करना चाहिए। तो ये सब साधनाएं क्या है? ये सब साधनाएं आपको मिल जाएंगी किसी भी किताब में। लेकिन आप किताब में कर लोगे, उसके बाद आपका नाश होगा। क्यों? आपके ऊपर गुरु नहीं है देखने वाला। देखो, सबसे पहले साधना किससे लेनी चाहिए? साधना उससे लेनी चाहिए जिसने साधना कर रखी हो, जिसको पता हो कि अगर ये साधना करेंगे तो इसमें ये सही और ये गलत होगा। तो जैसे एक साधना मैं आपको बता रहा था, उसमें बोल दिया कि कितने 1.25 लाख जाप करो। मतलब काली के उस साबर मंत्र का, मैं जो उस उसको साधे हुए मुझे कम से कम आज 7, 8 या 10 साल हो गए होंगे। एक माला करने में, मतलब 108 जाप करने में मुझे 15 से 17 मिनट लगता है। कितना? 15 से 17 मिनट। एक नया साधक 41 दिन में उस साधना को 1.25 लाख कैसे कर सकता है? और आप लोग किताबों को पढ़ के वो करने लगते हो। एक और साधना थी वरताली की, मैं देख रहा था साधना, मंत्र ठीक था। वरदाली साधना का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि उसको स्थापित करके उसका जाप किया जाता है, उसके बाद अंत में उसका हवन होता है। साधना विधि जब अघोर और तंत्र में होता है तो उसका मार्ग सरल होता है। अगर मार्ग सरल नहीं है, इसका मतलब वो अघोर तंत्र नहीं है। तो वरदाली साधना का मैं कहीं देख रहा था, सर पे एलोवेरा का जेल लपेट लो, उसके बाद गले में एक क्या बोलते हैं, वरातंत्र लपेट लो, उसके बाद आसन के नीचे वो एक वो जो जानवर होता है जिसकी सुइयां होती हैं, उसका एक सुई रख लो। ठीक है। उसके बाद बैठ करके जाप करो 51,000। अरे पागल, साबर मंत्र है। तो इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किताबों पर बेस्ड आप साधनाएं नहीं कर सकते हैं। आपको हो सकता है मंत्र मिल जाए अभी। फिर जहां तक अभी मैं बोलने वाला था कि हो सकता है शुद्ध मंत्र मिल जाए। अभी मैं एक किताब में शुद्ध मंत्रों का देख रहा था, उसमें मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस चीज को देख करके कि एक बहुत ही सीक्रेट विधान है। क्या सीक्रेट विधान है? जैसे सप्तशती करते हैं ना नवरात्र में, जब आप एक लेवल पे साधना में पहुंच जाते हैं तो गुप्त सप्तशती एक साधना है। मतलब वो किताब ही बिल्कुल अलग है। उसमें कुछ चीजें, मतलब उससे, जैसे कि आप कुंजिका स्तोत्र करते हैं सप्तशती में, तो गुप्त सप्तशती में भी कुंजिका स्तोत्र होता है। उसमें भी कील कवच अर्गला होता है, उसमें भी सारे सारे अध्याय होते हैं, लेकिन सारा का सारा अलग होता है। ठीक है। तो मैंने एक किताब पलटा, उसमें मैंने देखा कि ये क्या है, मैंने देखा कि ये गुप्त तांत्रिक कील दिया हुआ है। मैंने पढ़ना शुरू किया, उसका मंत्र ही गलत, ऊपर से नीचे तक सही, बीच का मंत्र गलत, एक शब्द का अंतर, उसका मतलब आपकी पूरी साधनाएं व्यर्थ हो गई। उसके बाद उसको सिद्ध करने के विधि, भाई साहब वो गुप्त तांत्रिक
स्तोत्र है उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग जब साधनाएँ करें, भले आपको देखिए और किताब पढ़ करके अभी मुझे एक मित्र हैं बोलिए कि चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, उनको अष्ट सिद्धि चाहिए। अभी अष्ट सिद्धि के लिए कोई उनको कोई विधि बता देता है, कोई उनको कोई विधि बता देता है, वो परेशान है। कलयुग है, सारी साधनाएँ इसमें आप कर नहीं सकते और साधनाएँ करने का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ध्यान और मंत्र एक साथ चलता है। जब तक आपका सारा चक्र नहीं खुलता है, जब तक आपका त्रिनेत्र नहीं खुलता है, तब तक सारी साधनाएँ आपको समझ में नहीं आएँगी। देखो, मैंने बात-बात में आप लोगों को गुप्त गायत्री एक दिन दे दिया था। पता नहीं कितने लोगों ने इस बात को पकड़ा। वो गुप्त गायत्री अगर गुरुमुख से आप लोगों को मिल जाए, वो गुप्त गायत्री कर लोगे तो आपका जो तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है, वो मैनीफोल्ड्स हो जाएगा। मतलब आपने 10 जाप किया, वो 10,000 के बराबर होता है। इतना ज़्यादा आपका तांत्रिक क्रिया प्रभावित होता है उस गुप्त गायत्री से। लेकिन किताबों में आप देखोगे गुप्त गायत्री तो कुछ से कुछ दिया हुआ। कल परसों किसी ने मुझे बताया कि गायत्री पे मैं साधना करता हूँ। तो गायत्री का तो मैं बड़ा फैन फॉलोवर हूँ भाई। गायत्री मंत्र मतलब मैं कितना भी तांत्रिक साधनाएँ कर लूँ, गायत्री मंत्र मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने पूछा आप गुरुमुख हो क्या? तो नहीं हूँ। तो फिर ऐसे 2 व्यक्ति मिले थे, एक तो गुरुमुख थे, एक गुरुमुख भी नहीं थे। तो मैंने पूछा कि आपको उत्कीलन आता है क्या गायत्री का? तो उन्होंने बोला नहीं आता है। फिर उन्होंने किसी से पूछ-पाछ के मुझे किसी किताब से निकाल के उत्कीलन दिया जो कि सरासर गलत था। तो मैंने उनको बताया कि ये आपका उत्कीलन विधि गलत है, अभी नवरात्र चल रहा है, मैं आपको मंत्र तो दे नहीं सकता, नवरात्र के बाद आप बात करो, मैं आपको गायत्री का उत्कीलन दूँगा। साधनाएँ उनसे ही लेना जिन्होंने वो साधना कर रखी हो। अगर मुझसे आप पूछोगे मैंने आपको एक साधना दी, उद्दमेश्वर तंत्र, मैं दे रहा हूँ, 32 उद्दमेश्वर तंत्र मैं दे रहा हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 32 उद्दमेश्वर तंत्र तो मैंने सिद्ध नहीं किया, 32 यक्षिणी को कोई सिद्ध करके रह तो सकता नहीं जिंदा। हाँ, लेकिन मैं अगर साधनाएँ दे रहा हूँ तो आपको ठोक के दे रहा हूँ क्योंकि मैं उस परिवार को जानता हूँ या उस परिवार से मेरे पास मंत्र है, जिसके पास वो 32 यक्षिणी साधना का परमिशन है। किसी भी साधना का एक परमिशन होता है। पहले क्या होता था, अभी देखोगे कि आज आप किस चीज़ के साधक हैं? तो मैं तो भैरव का साधक हूँ, मैं भैरव मसान में भैरव साधना करता हूँ। अच्छा, मुझे तो बगलामुखी का हवन मैं करवाता हूँ ना। आपको बगलामुखी का करना मैं करवाता हूँ आपके लिए। लेकिन आप तो भैरव के साधक नहीं, बगलामुखी का मंत्र मुझे आता है। मंत्र आने से कुछ नहीं होता। आपके परिवार में, गुरु परिवार में कौन-सा मंत्र चलता है, वही मंत्र आप कर सकते हैं। अब एक बार मैं फिर से सवाल देख लेता हूँ, बहुत प्रवचन कर दिया। मंत्र जपते वक्त किन-किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए? मंत्र करते वक्त ना माला का ध्यान, ना दीप का ध्यान, ना अगरबत्ती का ध्यान, ना दिशा का ध्यान, ना किसी चीज़ का ध्यान। जो जिस इष्ट की आप साधना कर रहे हो, उसका ही ध्यान करना होगा। कोई और चीज़ कुछ भी हो इधर से उधर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सिर्फ इष्ट पे ध्यान, उसकी आकृति पे ध्यान, आँख बंद करके, ठीक है? भाई साहब, क्या जाप करते समय बीज मंत्र का अर्थ पता होना ज़रूरी? देखो, बीज मंत्र मैंने पहले भी बोला था, आप पहले लाइन में नहीं होगे। बीज मंत्र एक वाइब्रेशन होता है। उस शब्द का एक वाइब्रेशन होता है जो कि आपका एक एनर्जी पोर्टल को खोल देता है और इसी के लिए उसको बीज कहते हैं। बीज मतलब सीड, जहां से सब कुछ शुरू होगा आपका, उस शक्ति के लिए उसको कहते हैं बीज मंत्र। चौसठ योगिनियां होती है। इनकी साधनाएं मैं आपको बताऊंगा। फूल जोगनी है जो भगवती छिन्नमस्तिका के साथ रहती है, वो बड़ी वाली जोगनी और उनकी छोटी बहन। फूल जोगनी की साधना करनी चाहिए जिनका परिवार आगे ना बढ़ रहा हो ऐसा। नवारण मंत्र का सही उच्चारण मैंने दे रखा है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ऐम होगा, ऐम ह्रीम। ऐंग ढिंग क्लिंग ये सब नहीं होता है, ऐम होता है। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। नवारण मंत्र का तांत्रिक वाला भी है, कभी दूंगा मैं। जो आप मेरे साथ रह के आप लोग अगर 5-7 साधनाएं कर लोगे, उसके बाद मैं आपको तांत्रिक विधान बताऊंगा दुर्गा सप्तशती का।
दुर्गा सप्तशती जैसे आप जब कवच करते हो तो लंबा सा कवच है, लेकिन जब दुर्गा तांत्रिक स्तोत्र करोगे तो वही कवच छोटा हो जाता है। श्री दुर्गा देवी नमः, श्री गणेशाय नमः, दुर्गा देवी कवचम। कोई अच्छा बुक सजेस्ट कीजिए, तब से बता रहा हूँ कि बुक मत पढ़िए आप, अच्छे बुक ही खोज रहे हो मुझसे। साधना देखो, साधना की शुरुआत में त्राटक आने का बात ही नहीं होता है प्रमोद जी। त्राटक अपने में एक बहुत बड़ी साधना है, ठीक है। और त्राटक से बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होता है, तो एकदम जो प्रकांड हो व्यक्ति, देखो त्राटक अगर कोई आपको बोलता है कि आप त्राटक कर लो, तो उसको पहले त्राटक करने के लिए बैठाओ जो आपका गुरु बनना चाहता है, और उसके त्राटक ध्यान से वो, जैसे त्राटक किसे कराते हैं, जैसे मोमबत्ती की लौ पे त्राटक करवाते हैं, तो उनको बोलो कि वो जो लौ है मोमबत्ती का, उसको आप अपने नेत्र से हिला दो। अगर वो उस लॉ को हिला देता है तो वो एटलीस्ट आपको बेसिक सिखाने के लायक होता है। त्राटक ऐसे नहीं करना चाहिए किताब या गूगल को देख के, क्योंकि त्राटक में इंटर डायमेंशनल एंटिटीज का पोर्टल खुल जाता है, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। अरे सबका भला कीजिए अनिल जी। साबर मंत्र तो भाव प्रधान होता है। हाँ, साबर मंत्र भाव प्रधान ही नहीं होता है। साबर मंत्र का मतलब हुआ कि एक ऐसा प्रेयर जिसके माध्यम से किसी ने एक शक्ति को प्रकट किया हो, उसको साबर कहते हैं। जैसे कि जैसे अभी किन्नी भाई साहब ने पूछा कि इस मंत्र का प्रोनाउंसिएशन बताइए। संस्कृत का मंत्र क्या है कि काफी ट्रेचरस होता है। शिव उवाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापो शुभो भवेत न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम न पि ध्यानम चन्नन्यास न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवनमापि दुर्लभम गोपनीयम प्रत्नेन सो योनिरेव पार्वती मारणम मोहनम वंशम स्तंभनुचाटनादिकम पाठ मात्रेन समसिद्ध्यत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। अभी क्या है कि ये प्रोनाउंसिएशन जो है इसका इसका अगर आपने गलत कर दिया तो फिर ये करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन जो साबर मंत्र थे वो, जैसे ये वैदिक काल में बना, तो वैदिक मंत्र था, तो वैदिक भाषा में थी। अब जो साबर मंत्र होते हैं वो बंगाली में होते हैं, आसामीज में होते हैं, जैसे सिंगो दत्तो बिकौवा धड़ धड़ धड़ा ध्यान मान भवनी दैत्य नाम दे नाश्तम तोड़ती सीरांसी रक्त पेवंती। अघोर जंजीरा है, अहो गुरुजी हम बहुरंगी गुरु हमारे सर्वरंगी भूमंडल में उनकी फेरी काली नागिन भी उनकी चली। समझ रहे हो, शंकर भगवान के बारे में बात हो रही है बोल चाल की भाषा में। अभी भी कई साधक लगे हुए हैं जो ओम फट के साथ एक दो शब्द यूज कर दिया है, तो वो भी एक साबर मंत्र बन गया है। तो जो लोकल बोलचाल की भाषा में जो इस भाव से एक मंत्र को बनाया जाए और उस मंत्र से किसी शक्ति का मतलब कोई शक्ति प्रकट हो जाए, तो वो साबर मंत्र सिद्ध होता है। काल भैरव का को नहीं पूजना चाहिए घर में। और पूजा घर में फोटो वोटो तो नहीं रखना चाहिए। अगर आप सारी साधनाओं का जो जितना भी साधना है ना, जब भैरव कर लेते हो ना, तो सब में आपको फायदा मिलता है। वरदंत्र और कपाल माला आपके द्वारा मिल जाएगा गुरु। तो देखो, मैं व्यवस्था करवा सकता हूँ, मैं आपको लोगों से जुड़वा सकता हूँ जो दे। आज दीजिए गुप्त गायत्री मंत्र। सर दे दिया मैंने पहले ही, पढ़ लीजिए, मतलब वीडियोस देखिए। देखो गुप्त गायत्री क्या है कि मैंने दे दिया है पहले के वीडियो में। गुप्त गायत्री जो जपा गायत्री होता है वो फिर जो कुछ साधनाएं कर लेंगे उसको मैं सीधे सीधे दूंगा। मातांगी में कौन सी? मातांगी में एक साधना नहीं होती, बहुत साधनाएं हैं। हेलो मिस्टर एस कुमार, हाउ आर यू? नितिन अग्रवाल, दिस इज अ वेरी बैड वे टू टॉक टू समबडी। हेलो मिस्टर एस कुमार, हु आर यू? इस तरह के लोग जो होता है ना, ये हेलो मिस्टर एस कुमार हाउ आर यू, आइदर यू आर ट्राइंग टू शो यू आर वेरी लिटरेट और यू नो अ लॉट अबाउट मी। इज दिस हाउ यू टॉक?
We are talking about sadhana. Hi, how are you? I am very good. What do you have to do with this? Don't try to act over smart on my channel. All right? आप देखिए किस तरीके से ये लोग लिख रहे हैं। अब बात करो तो मुझे नाथ पंथ में दीक्षा के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, दीक्षा ले लीजिए नहीं। बहुत बहुत गुरु हैं, नाथ पंथ में बहुत लोग हैं, लेकिन यही है कि गुरु थोड़ा-सा देख के चुनिएगा, ऐसा नहीं कि पहले नाथ मिल गए, उनसे आपने कान फुकवा लिया, उसका जीवन भर पछता रहे कि किसको गुरु मान लिया। हाँ, तो गुरु के साथ जुड़िए, 6 महीने, साल भर रहिए, उसके बाद फिर उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। नहीं, 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 किसने बोला? गायत्री तो सबकी उत्पत्ति करता है, दुबे जी। और भैरव में क्या है कि भैरव तांत्रिक मार्ग है। देखो, गृहस्थ पूजा जो घर के अंदर आप पूजा करते हो और जो तांत्रिक पूजा करते हैं, उनका स्थान अलग होता है। ठीक है? तो बिल्कुल ही कोई भी देवी-देवता विपरीत नहीं होता है, उनका स्वभाव विपरीत हो सकता है, लेकिन दोनों देवी-देवता हैं। गायत्री के बाद ही ना ओम, ह्रीम, श्रीम तीनों ह्रीम, श्रीम, क्लीम तीनों मंत्र आया, मतलब लक्ष्मी, सरस्वती और काली का रूप आया। और फिर काली से ही ना भैरव की उत्पत्ति हुई है, तो विपरीत कैसे हो जाएँगे? सूर्य गायत्री का मंत्र, ठीक है, ये बहुत अच्छा तुषार जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। ये लोगों को जानना चाहिए जिनको धन के लिए जो थोड़ा परेशान हैं, वो ये सूर्य गायत्री का मंत्र उनको जानना चाहिए। अच्छा आपने सुझाव दिया, ज़रूर इस पे एक वीडियो दूँगा मैं। राधा कृष्ण मंत्र नहीं, काली कृष्ण में मंत्र दूँगा ज़रूर। काली कृष्ण का मंत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गुरुजी प्रणाम, मुझे स्वप्न में भविष्य दिख जाता है, आप बड़े बाबा हैं। साधना करो ना, खुद के अंदर झाँक के देखो, अपने पता चल जाएगा, शक्तियाँ प्रत्यक्ष होनी शुरू हो जाती हैं। देखो, भगवान शंकर हो, भगवान विष्णु हो, या ब्रह्मा हो, या गायत्री हो, या माँ भगवती हो, ठीक है? ये सब हम लोग अपने समझ के लिए इनको शारीरिक फॉर्म में इनका चित्र बनाते हैं, इनका ध्यान करते हैं। और जब ये हम लोगों से संपर्क करने के लिए आते हैं, तो ये शारीरिक रूप ध्यान मतलब धरते हैं। लेकिन जो भी देवी-देवता का हम बात करते हैं, वो कॉन्शियसनेस है, समझ रहे हैं? वो एनर्जी फॉर्म है, वो ब्रह्मांड है, उसकी शक्तियाँ हैं। तो शक्तियों का स्वरूप नहीं होता है, लेकिन उनको समझाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए गए ताकि हम समझ सकें कि ऐसी शक्तियाँ हमारे पास होती हैं। सर जी, खुश भी काम वर्क करने का मन नहीं होता है। मेरे फ्रेंड का कुछ बताइए बीज मंत्र उसके लिए। उसको भेज दो मेरे पास एक आध दिन मंदिर। गुरुदेव पुष्प किनारे ठीक है। बोला था साधना मत पूछा करो यार, साधना अलग से पूछा करो मुझसे। अब जहाँ पर मसान नहीं हो, वहाँ पर किया जा सकता है कपिल जी। त्राटक विद्या जो है वो पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने की साधना है, ठीक है? तो मन पे कमांड आता है नहीं पता, लेकिन जो चारों तरफ की शक्तियाँ हैं और जो द्वार होते हैं वो उससे दिखने शुरू हो जाते हैं। त्राटक का सफलता का सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो ये है कि आपको वो चीज़ें दिखने लग जाएँगी जो कि दिखनी नहीं चाहिए। आदेश आदेश में डियर रुद्रनाथ, your voice is melodious and informative. You share it part with I have one personal submission. Will you please assist with me? सुमंत जी, आप अगर आपको कोई पर्सनल बात करनी है तो आप कृपया मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। किसी भी देवी देवता गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव होता है? गायत्री मंत्र जो है दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ऑलराइट, तो वाइब्रेशन और एनर्जी का क्या संबंध है, ये मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है। तो गायत्री मंत्र इज का जो सिलेबाई है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशंस ऑफ वाइब्रेशन। तो किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र काफी प्रभावी होता है। मतलब मैं समझ गया, 24 गायत्री की आप बात कर रहे हैं, आप ऐसा मत समझिए मैं सवाल नहीं समझा। 24 देवी देवताओं का 24 गायत्री मंत्र है।
तो वो किसी भी देवी-देवता का अगर आप गायत्री जपते हैं, तो वो वाइब्रेशन से वो एनर्जी ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट होती है। हाँ, सारी शक्तियाँ हमारे अंदर होती है, सिर्फ़ काली शक्ति मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था। अब माँ है, वो एक बार दिख गई मतलब कि है आपके साथ, वो बार-बार दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सब परेशान है राजेश जी, दुनिया परेशानी ही है। तभी तो मुक्ति का मार्ग खोजता है सब। परेशानी को परेशानी की तरह नहीं लेना है, उसको खेल की तरह लेना है। जैसे वीडियो गेम में अलग-अलग चरण आता है ना, वैसे जीवन में बहुत सारा चरण आता है। तो वीडियो गेम में अगर एक लेवल आप हार जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि फिर से वो लेवल नहीं खेलते। वीडियो गेम डिलीट करते हैं क्या? नहीं ना करते। उसी तरीके से या फिर जब बचपन में खेलते थे, एक बार क्रिकेट मैच में अगर आउट हो जाते थे, क्रिकेट मैच में हर बॉल जब फेंका जाता है ना, तो उसका जो उद्देश्य होता है, वो होता है बैट्समैन को आउट करना। और बैट्समैन का हर बॉल को हिट करने के पीछे उद्देश्य रहता है कि इससे छक्का मारूँ और जो बॉलर का उद्देश्य है उसको फेल कर दूँ। तो 2 लोग जब आमने-सामने होते हैं ना, तो उनका यही उद्देश्य होता है कि वो एक-दूसरे को फेल करें। तो जीवन का यही उद्देश्य है। तो आप इसको चाहे तो इस तरीके से लो कि जीवन मेरे पास वो बॉल फेंक रही है आउट करने के लिए और मुझे उस हर बॉल में छक्का मारना है। थक के हार जाओगे तो आउट हो जाओगे। जो परेशानी है वो बताना मुझे, मैं देखता हूँ हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। माँ भगवती है, भैरव जी हैं? आपका आत्मशक्ति, हम कुछ करेंगे सब मिलके, ठीक है? भैरव गायत्री नहीं होता, 24ही गायत्री है। गायत्री मंत्र अगर आप बिना दीक्षा के पढ़ रहे हैं, तो आपके पास गायत्री का उत्कीलन और मुद्रा होना चाहिए, ठीक है? लेकिन गुरुमुख खोल लेने से अधिकृत हो जाता है मंत्र, अच्छा रहता है। दत्तात्रेय जी का मंत्र कर सकते हैं, लेकिन दत्तात्रेय जी के मंत्र वाले काफ़ी लोग हैं, तो आप उनसे गुरुमुख हो जाइए। मंत्र दीक्षा और एक गुरु दीक्षा में अंतर होता है। मंत्र दीक्षा के बाद ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों से आप मंत्र ले सकते हैं। वीर क्या है? वीर कंगन पे वीडियो बना रखा है, डालूँगा मैं। हाँ, मैं करता हूँ। शालिग्राम और माँ काली की पूजा मेरे ही घर में होती है। मैं किसी दिन अपना घर का, अपने पूजा स्थान का वीडियो शेयर करूँगा। देखो 4 चीज़ें घर में अनिवार्य होती हैं, जिसमें शालिग्राम है, महादेव का अगर आप शिवलिंग रखते हैं, ये 2 हो गया। एक तुलसी जी की तुलसी का पेड़ हो गया, 3 हो गया और एक शंख हो गया। तो गृहस्थ के घर में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद अगर मैं काली की पूजा करता हूँ, तो मैं काली को क्यों छोड़ूँ? हाँ, लेकिन काली का जो स्वरूप आप घर में पूजा करते हो ना, वो सौम्य स्वरूप होता है, नीले रंग का मुस्कुराता हुआ। हुँ। मंत्र जाप कैसे करते हैं? मंत्र जाप, हर मंत्र को जाप करने का एक अलग तरीका होता है, तो जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका तरीका होगा। भगवती का मंत्र जाप अलग, भगवान का मंत्र जाप अलग, गृहस्थ का मंत्र जाप अलग, तांत्रिक का मंत्र जाप अलग और घोर का मंत्र जाप अलग। आप स्पेसिफिक हो जाइए तो मैं बता दूँगा। नहीं, मोहिनी से नुकसान नहीं होता है, लेकिन मोहिनी का दुरुपयोग से नुकसान होता है। हाँ, अब कर सकते हैं, नवरात्र के बाद तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए भैरव बाबा, प्रमोद बाबा जी, आपका मैसेज गलती से डिलीट हो गया ये। भैरव बाबा का क्या है कि भैरव बाबा की जो साधना होती है ना, अ, साबर से करना अच्छा रहता है, लेकिन क्या है कि अगर भैरव बाबा का साधना आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप भैरव बाबा की सेवा से शुरू करो। सेवा में क्या है, बुध, बृहस्पति और रविवार को भैरव बाबा की सेवा करो, उनको जाकर के दीप-वीप दो, उनको जो भोग लगता है चढ़ाओ, ठीक है? और बस भक्ति भाव में पहले जाओ कुछ दिन। भैरव बाबा को बस बोलते रहो कि मुझे किस मंत्र से मुझे शुरुआत करनी है। भैरव बाबा बड़े प्रत्यक्ष हैं अपने कलयुग में। तो भैरव बाबा से आप पूछोगे ना, तो किसी न किसी माध्यम से आपको मंत्र मिल जाएगा। जी, पुनः जी, शुभाशीष आदेश।
गायत्री से जाप नहीं होता। जाप तो उनके बीच क्या करना होगा? गायत्री मंत्र का संख्या होता है 108 करो, 1008 करो, 3 माला करो। जिस भी देवता को जगाना है गायत्री, उनके गायत्री का 3 माला करना चाहिए। मैं ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ जिसका जवाब मैंने पहले दे रखा है। अभी मैं बहुत सारे वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। पिछले एक सप्ताह में मैं बड़ा व्यस्त रहा, क्योंकि नवरात्र चल रहा था, 2-3 तरह की साधनाएं मेरी चल रही थी साथ में, तो मुझे बिल्कुल ही सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, फिर भी कोशिश कर रहा था। इस वीक से मैं डालूंगा सारे वीडियोस, तो आपको मिल जाएंगे भैरव जी के पूजन के वीडियो भी। देखो, विश्वास के साथ तो एक लकीर खींच दो तो भी वो सुरक्षा जो है आपको देगी। ठीक है, लेकिन जो मंत्र जागृत करते हैं मंत्र से आगे कार्य लेने के लिए। ठीक है, सिर्फ सुरक्षा के लिए किसी मंत्र को जागृत नहीं किया जाता है। ओमकार साधना के बारे में मेडिटेशन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तब बताऊंगा। ओमकार साधना बहुत इंपॉर्टेंट साधना है। जिनको कुंडलिनी जागरण करनी है उनको ओमकार साधना आनी ही चाहिए। मंत्र तो कर ही सकते हैं प्रमोद जी। गुरु बताते हैं कि आप पूर्व जन्म के साधक हो कि नहीं, और आपका क्या मंत्र है। आदेश आदेश, खार खाल उतार लूंगा। आप तो नाथ जी हैं, अरे नाम तो बदल लो। से खाल उतार लूंगा। सिद्धियां शरीर में स्थान नहीं बनाती हैं, और ना बनानी देनी चाहिए कभी। आप जब भी किसी चीज को सिद्ध करते हो तो उनको एक स्थान देना चाहिए। इसीलिए जब वीर की साधना होती है तो वीर को कंगन में स्थापित कराया जाता है। वाताली साधना होती है तो उनको त्रिशूल में स्थापित कराया जाता है। हाँ, जब लेकिन आपकी सिद्धि होगी तो 2-3 चीजों का अंतर आता है आपके शरीर में। आपका एक कान जो है वो कभी कभी बंद हो जाएगा, या उसमें गनगनाहट होती है। ठीक है, किसी किसी को नजर, किसी किसी की नजर कमजोर हो जाती है। तो कुछ ना कुछ शरीर में अंतर आता है जब आपकी कोई मंत्र सिद्ध होती है, क्योंकि उस वाइब्रेशन का ब्रेन में एक इफेक्ट होता है। आप सनी जी, ये जो सवाल है ना, ये काफी लंबा सवाल है। मतलब इसके कई आयाम हैं कि अगर मन नहीं लग रहा है तो किस कारण से नहीं लग रहा है। क्योंकि कलयुग में जो वैदिक मंत्र हैं वो किलित कर दिए गए थे महादेव जी के द्वारा, ये पहले भी बताया। और कलयुग में सिर्फ साबर और स्त्री मंत्र चलता है। साबर मंत्र ही अघोर में प्रयोग होता है, तो वो बंधन नहीं है अघोर मंत्र, मतलब साबर मंत्र है। ठीक है, दूसरा, जो सात्विक मंत्र है, जो वैदिक मंत्र है ना, वो हर युग में उनका काउंट डबल होता है। मतलब सतयुग में जो था और जो त्रेता में था वो ट्रिपल हो जाएगा। जो त्रेता में काउंट था उसका डबल फिर कलयुग में होगा। तो मतलब एक मंत्र अगर एक जपते थे सतयुग में, तो अभी आपको 4 जपना पड़ेगा, वो भी अगर आपको सही सही उत्कीलन का प्रोसीजर आता है तो। आर्टिस्ट के लिए तो मैंने, अच्छा चलो, अभी देखो 9 दिन तो मैं साधनाओं में था। मैंने बोल रखा था आर्टिस्ट वाली साधना मैं दूंगा, नटी की दूंगा मैं आप लोगों को साधना, बहुत अच्छी साधना है। प्रमोद जी, इस चीज पे सिर्फ ध्यान रखो कि आपको अच्छा तांत्रिक बनना है तो गुरु आपके पास खुद आएंगे। करण जी ठीक है। आदेश आदेश जैसी।
बगलामुखी साधना जो है ना, बगलामुखी बहुत रिएक्शन होता है बगलामुखी साधना का। आप को मैंने पहले भी बोला था, किसी ने पूछा था, मैंने बोला ये बहुत एसओएस साधना है। मतलब जब जैसे आईआईसीयू में लोगों को जाना होता है ना, तो वो जैसे साधना करते हैं ना, वैसे ही बगलामुखी का साधना होता है। ठीक है। बगलामुखी साधना का अगर प्लस पॉइंट है ना, तो नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है। तो सात्विक तौर पे जैसे माँ की सेवा करते हो, वैसे बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। बहुत ज्यादा उसमें तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका बहुत बहुत रिएक्शन होता है। ये जो युग की बात है ना, इसमें ऐसा है कि पुराणों में जो लिखा हुआ है उसको टेस्टिफाई नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना है, डिनाई भी नहीं करना, देखना है क्या चल रहा है। कृष्ण काली मर्द 4 अक्षर का होता है। गुरु का आदेश नहीं है अपना चेहरा दिखाने का। ऐसे तो मेरा किताब लिखा हुआ है, आप गूगल करोगे तो मेरा चेहरा आपको 75 जगह दिखेगा। सब साधना बड़ा ही होता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जब आप केजी में थे, तो आपको लगता था कि केजी क्लास में लोगों को लगता था कि भाई कलर करना जिस दिन मुझे आ जाएगा, मैं कितना तेज बन जाऊंगा। जब फिफ्थ में गए तो उनको लगता था केमिस्ट्री लैब में अगर मैं चला जाऊँ तो कितना बड़ा हो जाऊंगा। जब आप टेंथ में चले जाते तो आपको लगता है कि मैं अगर इंजीनियर बन जाता तो कितना बड़ा होता है। हर लेवल पे वो साधनाएं बड़ी होती है। नील तारा की साधना दे रखी है मैंने। कपिल जी, ये आपका सवाल आधा ही आया है। वेताल साधना होती है तो इसमें सवाल क्या है? वेताल महादेव की कृपा से जो जिनको महादेव की कृपा प्राप्त होती है, वो मृत्यु के बाद जो व्यक्ति जिन पर महादेव की कृपा होती है, वो वेताल योनि में जाते हैं। तो वो यमराज के लिए जो आत्माओं को इकट्ठा करना होता है ना, भूतों को, वो उनका कार्य होता है और वो उनके राजा होते हैं। तो भूतों में राजा होते हैं वेताल। क्या नेगेटिव पॉइंट होता है? मृत्यु होती है गृहस्थ लोगों के परिवार में, खास करके पुत्रों की, अगर बगलामुखी में थोड़ी भी त्रुटि हुई तो जब तक बहुत जीवन पे आफत ना हो तब तक बगलामुखी नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत लंबा नहीं किया था त्राटक साधना, क्योंकि मेरे जितना कर देखो, मैं कोई भी साधना उतना ही करता हूँ जितना मुझे जरूरत होता है। और मैंने त्राटक साधना कम से कम आज से 7 साल पहले की, 7 8 साल पहले। देखिए नितिन जी, आई विल जस्ट लाइक टू आंसर यू अगेन। यू डिड नॉट मीन बैड और गुड, but when you wrote Mr. S. Kumar, it meant that you wanted to tell that what is my identity. I know my identity. Everybody who is with me knows that Rudranath ji is a name given by the Guru. My name is Shishir Kumar, and everybody knows this. So you should have not asked Mr. Shishir Kumar. I am here as Rudranath ji. So you talk to me with my nickname, no? Don't try to act over smart. और जहां तक माला संस्कृति की बात होती है, तो आपके लिए ये जवाब है कि मैं माला संस्कृति में अघोर में नहीं माना जाता है। देखो, जैसे माला क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको किसी किसी ने पूछा कि जाप के समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो ईस्ट का ध्यान रखना चाहिए। क्यों ईस्ट का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जिस चीज का आप ध्यान करोगे सिद्ध वही होती है। ठीक है। तो जब आप माला से जाप करते हो ना, तो आपकी माला ऐसे ही सिद्ध हो जाती है। हाँ, एक चीज है कि जब माला आप खरीदते हो, तो क्योंकि बहुत तरह के हाथों से वो माला गुजरता है, तो उसका प्रवास होना चाहिए। ठीक है। प्रवास कैसे होता है कि थोड़ा देर उसको आप गंगा जल में रखो, थोड़ा देर उसको आप अनाज में रखो, थोड़ा देर उसको आप फूल में रखो,
थोड़ा देर उसको आप गंगा जल में रखो, मतलब अलग अलग 5 तरह की चीजों में उसको रख करके उसका प्रवास कराया जाता है, ठीक है, उससे वो शुद्ध हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर अंत में आप उसको धूप जला करके धूप के ऊपर रख देना, मतलब धूप का जो धुआं होगा, धुएं में आप उसको रखोगे, उससे आपका माला शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब आप जाप करते हो ना, माला का काम होता है कि वो सिद्ध हो जाए, क्योंकि माला के जितना भी मटेरियल यूज होता है वो यूनिलैटरल एनर्जी को फ्लो करवाता है, ठीक है। तो यूनिलैटरल एनर्जी फ्लो होती है तो कॉस्मिक एनर्जी एक सर्कल में फ्लो होकर के आती है, गुरु पे आके आप फिर घूम जाते हो, फिर कॉस्मिक एनर्जी जो आपके बॉडी के थ्रू आ रही है वो फिर घूम गई, तो खुद ब खुद माला जो है वो एनर्जाइज हो जाता है। तो अलग से कोई भी, मतलब ठीक है, देखो हर चीज का एक विधान होता है। माला को जो की जो पूजन पद्धति है ना, वो एक विशेष प्रयोजन में यूज होता है, हर जगह उसका यूज नहीं होता है। माँ तारा उग्र देवी है, बिना गुरु के करना क्यों आपको साधना? हाँ, माँ अवतार बाबा की ही आंखें हैं, उन्हीं की तस्वीर है ये। डीसी प्रसाद जी, ये सब कहानियां हैं। मैंने बताया ना, ये एनर्जी फॉर्म्स है, ये वो एनर्जी फॉर्म्स है, जैसे सारा एनर्जी तो एक ही कॉस्मिक एनर्जी है, आप हो या चाहे वो देवता हो, लेकिन उनको किस काम में लगाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो पंखा चला रहा है, लाइट जला रहा है। हाँ, हीट एनर्जी है, वो आपका खाना पका रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपका, काइनेटिक एनर्जी आपकी गाड़ी को चला रहा है, वैसे ही एनर्जीज है। नहीं भैया, आप माला माला जल्दी बदलनी नहीं चाहिए। कुछ कुछ साधनाएं, जैसे बगलामुखी के लिए बता दिया जाता है कि एक माला बगलामुखी का आप ये जाप करके इस माला को पानी में विसर्जित कर दो, वैसे में नहीं। तो एक रुद्राक्ष, एक स्फटिक, ये अपने पास रखना चाहिए, और जनरल सारा जाप इसी से करना चाहिए। समाधि लगी? समाधि लग जाती तो मैं पार हो जाता साहब, क्या मतलब है समाधि का? यस, वी कैन लीव बॉडी कॉन्शियसली, अरुण जी। That is called astral traveling, but that is very dangerous in today's world because the population is a lot. There are a lot of things that can actually divert your attention, or can, like, in a click, can take away the soul from the body, because it is a very thin cord through which we are attached to it. But once, अगर आप कभी आपको ऐसा एक अनुभव होगा, जो होना चाहिए क्योंकि आप साधना क्षेत्र में हो, तो जब शरीर से आत्मा निकलती है तो ऐसा लगता है कि सारी पीड़ा, सारी चीजें खत्म हो गई। वो कहानी होगी। प्रसाद जी, अगर कोई ऐसा करेगा ना तो कभी बताएगा नहीं वो। हाँ हाँ, बिल्कुल चलता है। देखो मसानी हर, जैसे अभी किसी ने उच्चिष्ट गणपति पूछा, वो भी होता है ना, वो रावण तंत्र के हिसाब से होता है। वैसे ही हम लोगों में भी होते हैं, गणपति भी होते हैं अघोर के, हनुमान भी होते हैं अघोर के। गणेश साधना, ठीक है, मैं बनाता हूँ गणेश पे। थैंक यू अलॉट बताने के लिए। एक्चुअली बहुत टाइम से ये क्वेश्चन था, क्योंकि जाप करते हैं लोग टाइम से, पर किसी ने प्रत्यक्ष भैरव सिद्धि के बारे में बताइए। अच्छा, मैंने मुस्लिम माला से बहुत से पहले ही मंत्र सीख किया। मुस्लिम माला क्या होती है? आपने हकीक यूज किया था क्या? कौन सी माला थी? हकीक थी, एम्बर थी? दोनों हमारे साथ नाम यूज होती है। वो तो फोटो देख के बताऊंगा।
हाँ, पुराने ज़माने में हो सकता था। ये आज के डेट में इतनी अल्पायु में ये करना मुश्किल है। कुछ भी खाना-पीना बुरा नहीं होता है। किसी भी चीज़ का अति बुरा होता है किशोर जी। जो सामने भोजन आया उसको करना चाहिए। आदेश, आदेश, आदित्य भारद्वाज जी। बट वो वेरी वेरी सात्विक है। बालक है वो। बट अभी तक आपने नवरात्रि का हवन नहीं किया? कर लो अभी जाके, समय है, आधे घंटे के अंदर। माया। ठीक है। अब क्या है कि 52 मिनट हो गए हैं और फिर मुझे जाना अब भैरव बाबा के मंदिर में। आज रविवार का श्रृंगार होगा, मैं फोटो आप लोगों के साथ साझा करूंगा, आप लोग देखना। अगले महीने के अभी 32 दिन का एक हवन चल रहा है भैरव बाबा और काली मंदिर में। वो मुझे लगता है वो खत्म हो जाएगा आने वाले अमावस्या में। उसके बाद आप लोग में से कोई भी चाहे तो आके दर्शन कर सकते हैं। अपनी माँ भगवती की तस्वीर भी उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। बगलामुखी की जो आप साधना करना चाह रहे हैं, खाल उतार लूंगा नाथ जी। तो बगलामुखी का भी हमारा मंदिर है, आप आइए वहां पर साधना कीजिए। तो जैसे साधना निकालूंगा मैं आपके लिए, और ऐसे गुरु को ला के दूंगा कि आपको कोई क्षति ना हो। करण जी अलग से आप मुझसे पूछेगा। उसका दिन देखना पड़ेगा वरताली के लिए। पता है, पता है। तो माला छोड़ दो। माला मत यूज करो। इष्ट को सिद्ध करना है तो माला यूज नहीं करना चाहिए। माला को सिद्ध करना है तो माला यूज करो। वो देखा ना पिक्चर में दिखाता है, ऐसे माला सटा दिया तो भूत भाग गया। वो सब करना है तो माला यूज करो, नहीं तो बिल्कुल ही बिना आज जाप नहीं करना चाहिए, मतलब गिनती नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे नवारण मंत्र में 108 है तो आपको 108 करना है तो मंत्र आप माला का प्रयोग करो। गायत्री मंत्र में 3 माला ही करना है तो 3 माला के लिए आपको माला का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे सावन मंत्र में दिया हुआ कि कम से कम 1000 करना चाहिए, हम 2000 करेंगे, 3000 करेंगे, अपने मन से करेंगे। क्या तुषार जी, इतने बार रांची वाले भैरव बाबा को आदेश जगाता हो, अब भी पूछोगे कहाँ से होगा? हाँ हाँ, ये पिछली बार किया होगा आपने। दीपावली का है ये मंत्र, दीपावली से एक रात पहले का। उल्लू साधना। उल्लू के शरीर के हड्डी, पंख और हर चीज से ना कुछ बनता है, चाहे मोहिनी बने या अलौकिक चीजें बने। उसी को उल्लू साधना कहते हैं। उल्लू का जो कंकाल होता है, उल्लू का सर होता है, उल्लू के बाल होते हैं, तो उन सबको सिद्ध किया जाता है। किसी से मोहिनी, किसी से मारन, किसी से कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ मंत्रों में जाप इसलिए जरूरी होता है कि उसका एनर्जी इंसान उतना ही संभाल सकता है। उससे ज्यादा उसको जाप करने से शारीरिक हानि हो सकती है। इसलिए उसकी उसकी गिनती तय की गई है। उसको मन के हिसाब से नहीं करना चाहिए। हाँ, संकल्प ऐसे भी करना चाहिए ना, जैसे अगर किसी साधना में ये नहीं बताया कि एक ही स्थान पे करना है तो संकल्प करना चाहिए कि यथा स्थिति, मतलब जिस भी स्थिति में रहूं, जिस भी जगह रहूं, मैं इतने दिन तक आपका जाप करूंगा, ये मैं आज संकल्प लेता हूँ। और उसके बाद हवन करूंगा ऐसा। सुनो, ऐसा है कि 9 दिन के व्रत के बाद आज मेरा व्रत टूटा है, तो अब बहुत शक्ति नहीं बची है मेरे पास। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले रविवार को हम लोग फिर बैठेंगे। तो
मूलभूत बात और अंत में यही बताऊँगा आप लोगों को कि बहुत किताब पढ़ के साधना ही ना करो। समय बर्बाद, शक्तियाँ बर्बाद। जब भी कोई साधना उठानी है तो साधना देख लो, समझ लो, करने में सक्षम हो, उसका बैकग्राउंडर देख लो। उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति की जो जिसने वो किया है उससे उसको मंत्र गुरु बना के उसके अंदर में करो। उससे क्या होगा कि तुम्हें कोई हानि भी नहीं होगी और तुम्हारी साधनाएँ भी ठीक चलेंगी। आज के लिए आप सभी को आदेश आदेश, माँ भगवती आप लोगों पे कृपा बनाए रखे, भैरव बाबा आप लोगों पे कृपा बनाए रखे। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश।